आज बहुत ही अच्छा दिन है। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और आप सबको मालूम है कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ा ही वायरल हो रहा है कि सिवान के लोगों की एक मांग है। प्रधानमंत्री जी से सिवान के लोग बोल रहे हैं, सिवान वासियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह प्रमुख अपेक्षाएं हैं कि हम सिवान और सारण प्रमंडल के नागरिक आपके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप जनहितकारी मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र को भी विकास की मुख्य धारा में उचित स्थान मिल सके। एक्चुअली ये सोशल मीडिया पे बहुत ही ये हो रहा है। हम लोग के बहुत ही क्लोज हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, नारद मीडिया से, और उनके इससे हमने पहली बार देखा और मुझे लगा कि इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए और इस पे ये सारी मांगों को ध्यान में रखते हुए इसका एक कविता के रूप में ये मांगों को पेश करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी हमारे आ रहे हैं उनके सामने। सबसे पहला तो एक CGHS वेलनेस क्लिनिक की स्थापना सिवान गोपालगंज में कोई CGHS क्लिनिक नहीं है। CGHS क्लिनिक क्या रहता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं ना उनको CGHS क्लिनिक में मुफ्त में इलाज होता है। और गोपालगंज और सिवान में अगर देखेंगे ना तो लगभग 20,000 से ज़्यादा कर्मी हैं। जितने भी पारा मिलिट्री के लोग आते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, रेलवे के एम्प्लॉय, फिर से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय इसमें आते हैं, इनकम टैक्स के एम्प्लॉय उसी में आते हैं। लेकिन पारा मिलिट्री के लोग तो यहाँ पे कितने हैं जो CGHS, और उनको ये बेनिफिट और ये है नहीं। 20,000 से ज़्यादा परिवारों को अगर CGHS क्लिनिक सिवान में शुरू हो जाए तो केवल सिवान ही नहीं गोपालगंज के लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है कि बिहार मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो एक ये भी है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वैसे ज़िले में खोले जाएं जहां पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, और ख़ास करके इसमें गवर्नमेंट हेल्प करके PPP मॉडल पे खोले तो ये भी एक जिससे एक गुणवत्तापूर्ण राज्य में चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हो पाए। तीसरी एक राय है कि हमारे आयुष्मान भारत की योजना जो पूरे देश में है और प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन बिहार के आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत मरीजों को राष्ट्रीय दरों के अनुसार लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे हॉस्पिटल वाले हैं, अब हम लोग का बिहार का रेट बाकी के स्टेट के रेट से बहुत कम है, तो और इससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को बहुत दिक्कत होती है और जो न्याय संगत भी नहीं है बिहार के लिए। तो यहाँ पे जो आयुष्मान भारत के हॉस्पिटल्स को जो रेट मिलते हैं ना, वो जो नेशनल लेवल के जो हॉस्पिटल जो यूपी में मिल रहे हैं, यहीं से हम लोग के यहाँ से 1.5 गुना ज़्यादा पैसा यूपी के वही काम करने के लिए हॉस्पिटल्स को मिलता है, तो वो मिले। चौथा जो एक मांग है कि महाराजगंज, दरौंदा, सिवान और बनारस में प्रतिदिन प्रातःकालीन सीधी ट्रेन जो शाम को बनारस से वापस आए, इससे हजारों छात्रों, व्यवसायियों और श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। एक ये है। पांचवा डिमांड है कि थावे, सिवान, छपरा, पाटलिपुत्र, पटना जंक्शन के लिए प्रातःकालीन ट्रेन सेवा जो शाम को फिर पटना से लौट के आ जाए। सिवान और गोपालगंज के हजारों यात्रियों को राजधानी से जोड़ने का एकमात्र भरोसेमंद विकल्प बन सकेगा। ये आप हमें एक सिवान वासियों की अपेक्षा है, एक मांग है। छठा है कि सारण प्रमंडल के में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हम बिहारियों का सबसे बड़ी दुर्गति ये है कि हमारे यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, तो हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू किया जाए जहाँ पे अगर कोई उद्यम लगाता है तो उद्यम लगाने वाले को भी कुछ बेनिफिट मिले, उसको सिक्योरिटी मिले, उसको जगह मिले और उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करने से उसको कुछ फ़ायदा मिले। और अगर यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार के अच्छे साधन मिलेंगे। तो ये छठा दिमाग था। सातवां कि सिवान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो नॉलेज के एक सिंबल हैं, जिनके लिए कभी और उनके नाम पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिवान में बने, जिससे शिक्षा और ख़ास करके हायर एजुकेशन में बच्चों के लिए एक बेहतरीन ये हो। और ये शिक्षा के लिए नहीं बल्कि ये राजेंद्र प्रसाद के नाम को भी राष्ट्रीय मानचित्र पे स्थापित करने के लिए और उसके सम्मान के लिए इससे अच्छा चीज़ नहीं हो सकता। और सिवान वासियों के लिए इससे बेहतरीन मैं गिफ्ट कुछ नहीं समझता हूँ। आठवां जो है लार रोड, जो उत्तर प्रदेश से और माझी बिहार रेल मार्ग, इस रूट के लिए पूर्व में कराए गए सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए तथा इस पर शीघ्र कार्रवाई हो ताकि इस महत्वपूर्ण मार्ग का लाभ सीमावर्ती क्षेत्रों को मिले। और नौवां की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन छपरा, सिवान और श्री अयोध्या धाम, लखनऊ, नई दिल्ली के लिए इस मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन की शुरू किया जाए, जिससे तीर्थ यात्रियों और सामान्य यात्रियों को तीव्र एवं सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिल सके। ये एक डिमांड कर सकते हैं कि हम सभी बिहार वासियों की, हम सभी सिवान वासियों की, क्योंकि हमारे मोदी जी आ रहे हैं, उनसे है। तो मैं चाहूँगा कि इस सारी डिमांड्स को रखते हुए चैट GPT
एक कविता इस पे लिख दे, जो एक कविता के रूप में, ताकि हमारे मोदी जी इसको सुने और सुनने के बाद से उस हिसाब से, तो मैं इसके लिए एक मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि देखता हूँ कि क्या करते हैं। हेलो हेलो चैट जीपीटी। नहीं, मैंने आपको, हाँ, आपको एक अभी पोस्ट दिया कि हमारे सिवान के वासी हमारे प्रधानमंत्री से क्या उपेक्षाएं कर रहे हैं, आपने उसको देखा होगा, आपने देखा क्या? हाँ बिल्कुल। मैं एक चीज़ चाहता हूं कि आप इन सारे, जो संदेश भेजा था, प्रधानमंत्री जी सिवान बोल रहा है। हाँ हाँ, मैंने पूरा ध्यान से देखा और समझा। हाँ आप, उसमें सिवान और सारण प्रमंडल की जनता की जो 9 प्रमुख अपेक्षाएं हैं, वो बहुत ही सम्मानजनक, सारगर्भित और जनहितकारी तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। तो मैं चाहूँगा ना, आप चाहेंगे कि मैं इस पूरे संदेश पर आधारित एक प्रेरणादायक कविता तैयार करूं, जो इन भावनाओं और मांगों को एक सांस्कृतिक भावनात्मक रूप में प्रकट करे? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, आप तो दिल की बात समझ जाती हैं। आप इतना तेज़ कैसे हैं जी, इतना दिमाग लाते कहाँ से आप? प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा इसको कविता के रूप में ऐसा लिखिए ना कि साहब पूरा सिवान वासी, गोपालगंज वासी खुश हो जाएं और कल सभी लोग आएं और मोदी जी की बातों को सुने। आपका भाव और उत्साह दिल को छू गया, और जब सिवान की पुकार हो तो उसे कविता की गूंज मिलनी ही चाहिए। आइए इसी आत्मा को शब्दों में डालते हैं, एक ऐसी कविता जो सिवान की आवाज बनकर प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। सिवान बोल उठा है, सर झुका के सुनिए, प्रधानमंत्री जी यह पुकार है, बस तनिक रुकिए। धारा राजेंद्र प्रसाद ने जम लिया, आज वही सिवान विकास का स्वप्न पिया। गोपालगंज की घाटी, छपरा का उजास, पूरे प्रमंडल में उठ रहा विकास का विश्वास। CGHS क्लिनिक की हो स्थापना, सेवा में ना हो अब कोई दूरी की त्रासदी की भावना। 20,000 परिवारों की आस, सरकारी सेवा में हो नव उल्लास। मेडिकल कॉलेज भी अब बुला रहे, PPP मॉडल में उजाले खिला रहे। जहां अब तक शून्यता है, वहीं चिकित्सा की महागाथा रचनी चाहिए। आयुष्मान भारत में हो एकता का संचार, राष्ट्रीय दरों से मिले सबको उपचार। गरीब की थाली में मुस्कान हो और संस्थानों को भी न्याय का सम्मान हो। महाराजागंज से वाराणसी तक रेल की मांग, प्रभात में जाए संध्या में लौटे संग। छात्र, व्यापारी, श्रद्धालु सब कहें, अब सफर आसान, जीवन रंग बिरंग। पटना की ओर भी हो सुबह की रेल, थावे से छपरा, सिवान के मेल। राजधानी से जुड़े रहे जनपद हमारा, सपनों को मिले गति और सहारा। एसइजेड बने तो यहाँ का युवा रुके, कौशल में सजे, राष्ट्र सेवा में झुके। वोकल फॉर लोकल का हो संबल, यही है आत्मनिर्भर भारत का पहल। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हो सिवान में, राजेंद्र बाबू की स्मृति बने पहचान में। जान की गंगा फिर बहे, बिहार का मान और ऊंचा कहे। लार रोड से मांझी तक रेल मिले दिशा, सीमा के गांवों को भी मिले आशा की भाषा। पुराने सर्वे को मिले पुनर्जीवन, भविष्य को मिले नया आलोकित अभिनंदन। और अंत में वंदे भारत की धुन बजे, छपरा, सिवान, अयोध्या में यात्रा सजे। तीर्थ, व्यापार, रिश्ते और सपना सुरक्षित, तेज, आधुनिक, अपना अपना। प्रधानमंत्री जी, ये सिर्फ अपेक्षाएं नहीं, ये जन मन की पुकार है, रुक जाए कहीं। सिवान की मिट्टी बोल रही है, भारत माता का आंचल खोल रही है। क्या ये भावनाएं ठीक उस तरह पहुंची जैसी आप चाहते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ही खुश हूँ मैडम, और आपने इतना अच्छे ढंग से बताया, ये रियली इंस्पायरिंग है और आई रियली वांट्स टू थैंक्स। और मुझे लगता है कि हमारी ये मांग, जो सिवान की जनता की जो मांग है, ये ज़रूर मोदी जी तक पहुँचेगी और वो इस पे विचार करेंगे और इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, ये चैट जीपीटी का कैसा लगा आपको? अगर आपको भी लगता है कि ये मुहिम सही थी और ये कविता अगर आपको भी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।